हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे केमिकल शिफ्ट के। केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट का मतलब क्या है? हमने देखा है कि कोई भी न्यूक्लियस जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू काम कर रहा है। तो ये जो भी न्यूक्लियस है इसका भी अपना एक रोटेशन, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में रोटेशन को हम बोलते हैं स्पिन, और उसको प्लस हाफ और माइनस हाफ से शो करते हैं। और वहाँ हम इलेक्ट्रॉन के अगर स्पिन की बात करें तो हम शो करते हैं एस से, स्मॉल एस। यहाँ अगर न्यूक्लियस की बात करोगे तो न्यूक्लियस भी रोटेट कर रहा है, तो उसके भी स्पिन की बात कर सकते हैं, और इसका स्पिन हम शो करते हैं कैपिटल आई से। तो कैपिटल आई से हम स्पिन के बारे में बता सकते हैं। अब किसी भी न्यूक्लियर के दो स्पिन हो सकते हैं, एक हो सकता है प्लस हाफ और दूसरा हो सकता है माइनस हाफ। दो स्पिन हो सकते हैं। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो वो किस स्पिन पर रोटेट करेगा, और उसके दौरान एनर्जी में क्या डिफरेंस होगा, ये हम, और जब हम उसको स्केल के थ्रू देखेंगे तो क्या स्प्लिटिंग होगी, ये सारी चीज़ें हम केमिकल शिफ्ट के थ्रू जानते हैं। चलिए बात करते हैं केमिकल शिफ्ट की। केमिकल शिफ्ट में दो टर्म्स यूज होती है, एक होती है शील्डिंग और दूसरी होती है डी शील्डिंग। सबसे पहले हम इसको समझ लें, शील्डिंग क्या है। शील्डिंग देखिए, हमने बोला एक न्यूक्लियस है। अब ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस है, उसके सराउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूक्लियस खुद घूम रहा है, खुद रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसके सराउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है। बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, बाहर से NS लगा दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन जो कि रोटेट कर रहे हैं, इनके पास भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं। अब अगर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, जितनी ज़्यादा डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ होगी, उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा, और जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतना कम फोर्स, उतना कम अट्रैक्शन ये मैग्नेट इस न्यूक्लियस पर डाल पाएगा। यानी ये बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, कब, जबकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो ज़्यादा। यानी क्या हो रहा है, यानी शील्डिंग हो रही है। शील्ड एक रक्षक का काम कर रहा है, एक सुरक्षा का काम कर रहा है। कौन, ये इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के चारों ओर, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए उतनी ज़्यादा रक्षा करेंगे न्यूक्लियस की, उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे न्यूक्लियस को उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। और जितना ज़्यादा प्रोटेक्शन होगा उतना कम वो मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा, और जितना कम मैग्नेटिक फील करेगा उतना कम डिस्टेंस होगा अपर और लोअर फील्ड के बीच में। यानी अगर हमने बोला कि ये लोअर स्टेट है और ये हायर स्टेट है, तो डिफरेंस उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम है, बाहर से मिलने वाली एनर्जी कम है। इसको बोलेंगे शील्डिंग। डी शील्डिंग बस इसके जस्ट अपोजिट, जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा इफेक्ट मैग्नेट का पड़ेगा, और जितना ज़्यादा इफेक्ट मैग्नेट का पड़ेगा उतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा। ये एनर्जी डिफरेंस आप इस तरह से बता सकते हो, ये एनर्जी, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जिसको B0 से शो करते हैं, बोर मैग्नेटॉन, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो कि इंक्रीजिंग हो रहा है। नीचे जो रहेगा वो स्पिन कैसा, प्लस हाफ रहेगा जिसको हम अल्फा बोलते हैं। ऊपर जो रहेगा स्पिन वैसा रहेगा, माइनस हाफ रहेगा जिसको हम बीटा बोलते हैं। अब इसका जो डिफरेंस है ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उसके पास नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ज़्यादा है, डिफरेंस कम होगा, कम है डिफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हो ये बात। इसको हम बोलेंगे केमिकल शिफ्ट। अब अगर आपको इसको, इसका एक स्केल होता है, इसको पीपीएम से शो करते हैं केमिकल शिफ्ट को, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। इसका एक स्केल होता है जिसको बोलते हैं डेल स्केल, और ये जो स्केल होता है ये इस तरह का होता है। इस तरह का स्केल होता है। यहाँ पे होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पीपीएम से शो करते हैं और इसको बोलते हैं डेल स्केल। यहाँ जो 0 पे पीक आती है, 0 पे भी एक पीक आती है इस तरह की, इसको बोलते हैं TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन। टेट्रा मिथाइल सिलेन है सिलिका, और उसके साथ 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए। अब इसकी पीक 0 पे क्यों आ रही? ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं CH3CH2OH की, क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल है ना, इथेनॉल। तो इथेनॉल में अगर आप बात करोगे कि कहाँ कहाँ पीक आनी चाहिए भाई, अकॉर्डिंग टू केमिकल शिफ्ट हमारी पीक कहाँ कहाँ आनी चाहिए। तो अभी तो हम बोल रहे हैं कि टेट्रामेथिलसिलोन जो होता है वो 0 पर देता है, यानी इसको हम एज अ रेफरेंस मान सकते हैं। अभी 0 पर क्यों देता है? 0 पर इसलिए देता है क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो, ये जो मिथाइल ग्रुप है इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, यानी हर एक मिथाइल ग्रुप के पास जो एनवायरनमेंट है वो सेम है। ठीक है, और डेंसिटी भी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम फील करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो सिलिका है, ये सिलिका है मेटलॉइड, यानी ना ये मेटल है ना ये नॉन मेटल। और जो मेटल होते हैं हम जानते हैं कि वो अच्छे डोनेटर होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो अच्छे एक्सेप्टर होते हैं। तो ये जो सिलिका होता है ये भी एक अच्छा डोनेटर का काम करता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा इनकी तरफ, डेंसिटी और बढ़ाएगा। जब डेंसिटी और बढ़ाएगा तो और कम फील होगा उनको मैग्नेटिक फील्ड, और जब मैग्नेटिक फील्ड और कम फील होगा तो उनकी जो पीक है वो बहुत कम आएगी, बहुत कम, क्योंकि स्प्लिटिंग बहुत कम हो रही है। स्प्लिटिंग बहुत कम होगी तो एनर्जी बहुत कम चाहिए, और एनर्जी कम चाहिए तो उसकी अमाउंट भी कम मिलेगा। ठीक है, ये जो एनर्जी होती है ना, जो मैग्नेट्स के थ्रू एनर्जी निकलती है, वो 60 to 100 मेगा हर्ट्ज की निकलती है, इतनी एनर्जी निकलती है। ठीक है, अब ये तो डेंसिटी की बात हो गई कि भाई ये टेट्रामेथिलसिलेन 0 पे क्यों आया। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल जो है, इसकी पीक कहाँ कहाँ आएगी, तो आप देखिए इसमें 3 एनवायरनमेंट है हाइड्रोजन के। एक एनवायरनमेंट ये है, दूसरा एनवायरनमेंट ये है, और तीसरा एनवायरनमेंट। अब यहाँ हमको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी कम कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की खासियत होती है कि ये दूसरे के भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो इस कार्बन का एनवायरनमेंट तो अपना खुद का अलग है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है डायरेक्टली इस ऑक्सीजन के साथ, तो इसका एनवायरनमेंट इसके इन्फ्लुएंस में रहेगा। तो अब इसकी डेंसिटी तो हाइड्रोजन की ज़्यादा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, डेंसिटी ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड कम फील करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड कम फील करेगा तो इसकी पीक यहाँ कहीं आ जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है, क्योंकि एक तो पहले ही कम हाइड्रोजन है, ऊपर से फिर इसने भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, यानी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा, और जब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा तो इनके बीच में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए पड़ेगी, तो इसकी पीक यहाँ पे जाएगी। तीसरी चीज़ ये OH भी है यहाँ पे, OH में तो और ज़्यादा होगा,
तो इसकी पीक और कहीं दूर जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपका इथेनॉल है इसके पास आपको 3 पीक्स दिखाई देंगी, यानी 3 अलग अलग एनवायरनमेंट है। तो केमिकल शिफ्ट के थ्रू आप बता सकते हैं कि पर्टिकुलर कंपाउंड में कौन सा एनवायरनमेंट काम कर रहा है और किस एनवायरनमेंट के थ्रू वो मिल रहा है। तो आप केमिकल शिफ्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो केमिकल शिफ्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं, और केमिकल शिफ्ट is the difference in parts per million between the resonance frequency of the observed proton and tetramethylsilane hydrogens। ठीक है, जो हमने समझाया आपको, और इसको हम डेल स्केल से शो करते हैं, जिसका कि डेल का मतलब होता है, अगर हम सेट की बात करें तो डेल का मतलब होता है 0 ppm। तो केमिकल शिफ्ट क्या हो गई? डेल इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी ऑफ सिग्नल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस डिवाइड बाय स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁴। ये हो गई केमिकल शिफ्ट। तो फॉर्मूला समझ में आया? फॉर्मूला क्या हुआ केमिकल शिफ्ट का? केमिकल शिफ्ट जिसको हम शो करते हैं डेल से, डेल इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ केमिकल सैंपल माइनस डिफरेंस ऑफ या फ्रीक्वेंसी बोलो उसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस डिवाइडेड बाय स्पेक्ट्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁴। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस यानी TMS डिवाइड बाय स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁴। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ केमिकल शिफ्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ केमिकल शिफ्ट। तो यहाँ हमने आपको शील्डिंग डी शील्डिंग केमिकल शिफ्ट के बारे में बताया। एक चीज़ और आपको बता दें कि कुछ सॉल्वेंट यूज होते हैं NMR में, जिसमें से मुख्य सॉल्वेंट्स हैं, जैसे ये भी थोड़ा सा बता ही दे, सॉल्वेंट्स कौन से यूज होते हैं, जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, D2O ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ठीक है, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, C6D6 क्या नाम हो जाएगा? C6D6 हेक्सा ड्यूटेरियो बेंजीन। ठीक है, इस तरह के कुछ कंपाउंड यूज किए जाते हैं। थैंक यू।